अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज बहुत अरसे बाद मुझे मौका मिला कि एक व्लॉग में रिकॉर्ड कर सकूँ या मिनी व्लॉग या एक वीडियो जो भी आप कह लें। आज 5 मई 2024 है और ऑफ़िशियली अगर मौसम के एतबार से देखा जाए तो गर्मी शुरू हो चुकी है। लेकिन पेशावर की तारीख़ में, चूँकि मैं यहाँ पर हैदराबाद पेशावर का रिहायशी हूँ और पिछले 38 साल से मैं रहा हूँ, तो बचपन से लेकर अभी तक हम यहाँ पर यहीं पर रह रहे हैं पेशावर में। अमूमन पेशावर में अप्रैल के फर्स्ट वीक से या मार्च के जो एंड वीक होता है, जो आखिरी हफ्ता होता है, तो पेशावर में जो घर में पंखे होते हैं, छत के पंखे वगैरह, वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरा साल है कि मार्च और अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि अभी तक सर्दी जैसे असरात लग रहे हैं। अप्रैल के महीने में कभी पहले इतनी बारिशें नहीं हुई थी कि जो बारिशें जून जुलाई में होती थी वो अभी अप्रैल में हो गई। और फॉर द फर्स्ट टाइम या तकरीबन 70-80 साल बाद कह दें कि पेशावर में ये नौशहरा में दरिया काबल के मकाम पे तकरीबन 2 लाख पानी क्यूसिक पानी का जो रेला है तो वो गुजरा है यहाँ पर, और इस सैलाब ने काफ़ी नुकसान किया है। अगर इंसान अपनी कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से देखे तो ये बारिशें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मौसम भी सर्द है, पंखे भी नहीं लग रहे, तो इस लिहाज से बिजली की बिल भी कम आएंगे। लेकिन इन बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। एक तो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, दूसरे बेवक्त की बीमारियाँ जो कि इंसान का ताक़ुब कर रही है नज़ला ज़ुकाम की शक्ल में, चेस्ट इन्फेक्शन की शक्ल में। तीसरा, इसका असर पौधों पर भी पड़ रहा है। मैं आज आपको वीडियो के दूसरे सेगमेंट में कुछ पौधे भी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पर उगाए हैं और जो कि मैं तकरीबन हर साल में उगाता हूँ। लेकिन इस साल सर्द मौसम की वजह से और बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से इन पौधों की ग्रोथ सही नहीं हो सकी। और दूसरे, हमारे घर में जो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे थे तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के मर्ज़ करने वाले कीड़े आ गए, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हालाँकि पेशावर में अमूमन मई के महीने में यहाँ पर अक्सर ये होता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवा लगती थी। अमूमन 5 मई से लेकर 10 मई के दौरान यहाँ पर अक्सर गर्म लू हवाएँ शुरू हो जाती थी और माहौल में जो खुनकी या नमी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है कि अप्रैल के एंड में इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि बाकायदा ओस पड़ती थी यहाँ पर घास वगैरह पर, दूसरे पौधों पर, तो यहाँ तक मैंने नोट किया है। तो आए हम अब आपको पौधे दिखाते हैं जो बारिशों और सर्द मौसम की वजह से ख़राब हुई है और उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हुई है। ये खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ये इफ़ेक्ट पड़ा है। तो आए वीडियो के दूसरे सेगमेंट में देखते हैं। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे जो मैंने बीज उगाए हुए हैं, तो इस बीज से तोरी का पौधा निकला हुआ है। अमूमन मई के महीने में इस तरह होता है कि अगर ये पौधे निकल भी आए तो ये काफ़ी बड़े होते हैं और इन्होंने उन पे फूल भी लगे होते हैं इसके बैल पे। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्द मौसम की वजह से अभी तक इनकी ग्रोथ सही नहीं हुई। ये तोरी का एक दूसरा पौधा यहाँ पर मैंने लगाया है, लेकिन ये भी ख़राब हो गया मौसम की वजह से और अभी तक इसकी ग्रोथ सही नहीं है। ये आप अब देख लें, ये यहाँ पर एक और पौधा है, मेरे ख़्याल से ये कद्दू है, जो लंबा कद्दू होता है जिसको लौकी भी कहते हैं, उसका पौधा है। इसके पत्ते भी यहाँ पर बेवक्त के सर्द मौसम की वजह से इसके पत्ते भी यहाँ पर कीड़ों ने खा लिए और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ये एक और छोटा सा पौधा है, ये मैंने लगाया था बीज से, ये अभी निकला है। हालांकि इसको अभी काफ़ी बड़ा पौधा होना चाहिए इसका। ये देखिए, ये पत्ते
ये अभी मैं आपको वो कीड़े दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। ये कीड़े आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से। इसको तो उर्दू में बजाय पता नहीं कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग पश्तो ज़ुबान में इसको बाचागड़ा कहते हैं। ये पौधों के पत्ती भी खाता है और ये इनकी प्रोडक्शन हो रही है। देखें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है इसकी। ये अब आलू बुखारा नहीं होता, ये उसका दरख्त है, तो इस पे इतनी ज़्यादा उग आए हैं कि सारे आलू बुखारे के दरख्त को इसने ख़राब कर दिया। और ये रेजिन टाइप की एक चीज़ है, तो ये पत्तों पर ये प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसकी वजह से आलू बुखारे का जो फ्रूट है तो वो सारा ख़राब हो गया है। ये यहाँ पर खुबानी का दरख्त है, तो खुबानी के दरख्त पर भी यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इन पौधों पर हमने अपने मौसम में स्प्रे भी किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैमरे के यहाँ। ये हम लोग जिसको कहते हैं ये बाचा गड़ा, ये वही चीज़ है ना। तो ये सारे पौधे ख़राब कर रहे हैं, और दूसरे बारिशों की वजह से पौधों की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक गई है। मैं आपको आगे और पौधे भी दिखाता हूँ। सर्द मौसम के आसार यहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं। ये आप देख लें, इसके पत्ते भी सारे ख़राब हैं इन कीड़ों की वजह से। दूसरा मैंने यहाँ पर जो पेटे का दूध है वो मैंने यहाँ पर उगाया था अपने घर में, और ये जब इसके पत्ते हो गए तो वो भी सारी इन कीड़ों की वजह से ख़राब हो गए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इस तरह यही मौसमियाती तब्दीली रही तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे खेतों में यहाँ पर अगर किसान गंदम उगाएंगे या और चीज़ें, तो वो सारी इन बारिशों और सर्द मौसम की वजह से ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो हालिया बारिशें हुई है तो इसकी वजह से काफ़ी इलाकों में गंदम की जो फसलें, तैयार फसलें, वो ख़राब हो गई है बारिशों की वजह से। इस साल खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रॉबेरी की फसल है जो है, तो वो भी काफ़ी हद तक इससे मुतासिर हो चुकी है इन बारिशों की वजह से। अभी तरबूज यहाँ पर सीज़न शुरू होने वाला है, तो सर्द मौसम की वजह से यहाँ पर अभी तक तरबूज के जो फसल है तो वो भी यहाँ पर पेशावर और गिरदनवा के इलाकों में अभी तक सही तरह से मार्केट में नहीं पहुँची। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि और बारिशें अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कंट्रोल कर ले, वरना सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और किसानों का भी और आबादियों का भी। और अभी भी इन बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है, काफ़ी लोगों के घर गिर चुके हैं। तो उम्मीद है ये एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।